नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हरियाणा जीके के इस प्रैक्टिस सेट सेशन में, जिसमें हम हरियाणा जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हरियाणा HSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और हम ऐसे ही 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे जो आपके 3000 प्लस क्वेश्चनों को कवर कराएंगे, जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो आगामी आने वाली सभी एग्जाम की परीक्षाओं के लिए, जैसे हरियाणा पुलिस, सीटी मेंस और ग्रुप डी, इन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है यह सेशन। इससे पहले भी हमारे 20 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और 30 में से बताना है आपको कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो चलिए बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 की, और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जीके के बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट के सेशन पे। तो आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1 है। पूछा है कि हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक भंडार कहाँ पर खोला गया था। तो वस्त्र एवं अनाज बैंक की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर सबसे पहले खोला गया था, यह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले यह पानीपत में खोला गया था। कई जगह इसका जवाब करनाल भी बताया जा रहा है, जबकि ऑथेंटिक डाटा के अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पानीपत में खोला गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पूछा गया है कि रेल कार्यशाला एवं कई इकाई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा है जगाधरी शहर के बारे में, जहाँ पर रेल वर्कशॉप स्थित है। तो पूछा है हरियाणा के कौन से जिले में यह स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी जगाधरी शहर यमुनानगर जिले में स्थित है, जो कि रेल कार्यशाला और अन्य प्रमुख उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। पूछा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें रोहतक जिले के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी नकुल दिग्विजय में रोहतक जिले का उल्लेख मिलता है। रोहतक शब्द की बात करें तो यह संस्कृत के रोहितक से निकल के आया है। तो रोहितक की जो अर्थ होता है वह होता है रोहितक के जो वृक्ष होते हैं उनके जंगलों के रूप में कहा जाता है। यानी यहाँ पर रोहितक के जो पेड़ थे वो सबसे ज़्यादा मात्रा में थे, इसीलिए इस जिले का नाम रोहतक पड़ा था। और इसका उल्लेख नकुल दिग्विजय के ग्रंथ में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पूछा है कि 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी। तो सतनामी संप्रदाय के बारे में पूछा है, जिसकी स्थापना वीरबान के द्वारा 1543 में की गई थी। और स्थान पर पूछा है कि कौन से स्थान पर की गई थी। तो यह महेंद्रगढ़ के नारनौल पर की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1543 में नारनौल में सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरबान के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। पूछा है कि किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था। तो पूछा है कि कौन सी तिथि को हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने दिल्ली प्रशासन पर अधिकार कर लिया था और सम्राट की उपाधि धारण की थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सम्राट की उपाधि उन्होंने कब धारण की थी। तो यह दिल्ली में जब शासन के बैठे थे तब उन्होंने यह उपाधि धारण की थी। और हेमू को हिंदू सम्राट का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पूछा है कि मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी।
तो मेवात के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमराज दो थे। वो मेवात के प्रशासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हेमराज के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम नगर स्थित हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी फरीदाबाद जिला, जिसमें सबसे कम नगर और सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम नगर और सबसे कम पंचायतें कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8, पूछा है कि गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी। तो जो गांव में से जो टैक्स लिया जाता था, तो यह किसकी मदद से लिया जाता था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नंबरदार के द्वारा यह गांव के जो राजस्व की वसूली की जाती थी, तो यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी। क्योंकि नंबरदार को गांव का मुखिया भी कहा जाता था, तो यही करों को वसूलने का कार्य करता था। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नंबरदार के द्वारा। काफ़ी जगह पटवारी भी पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नंबरदार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, पूछा है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अम्बाड़ा छावनी से हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और डेट की बात करें तो 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत की गई थी, जो कि मेरठ क्रांति से एक दिन पहले की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा छावनी से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो छछरौली का जो विद्रोह हुआ था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था, तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जोध सिंह, जो कि छछरौली के शासक थे, उनके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया गया था। और इसका विद्रोह का बताएं कब हुआ था, तो यह 1818 में यह विद्रोह हुआ था, जो कि जोध सिंह के नेतृत्व में किया गया था। वहीं प्रताप सिंह के नेतृत्व में 1814 में भी एक नेतृत्व किया गया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था। तो यहाँ पर छछरौली के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जोध सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 11, जिसमें पूछा है कि श्री फैजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना कब की थी। पंजाब यूनियनिस्ट है, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना जो कि चौधरी छोटू राम और श्री फैजल हुसैन के द्वारा की गई थी, तो यह कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है वर्ष 1919 में, ऑप्शन नंबर बी है 1921 में, ऑप्शन नंबर सी है 1923 में, ऑप्शन नंबर डी है 1923 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ष 1923 में चौधरी छोटूराम और फैजल हुसैन के द्वारा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अम्बाड़ा मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी। तो जो कि अम्बाड़ा मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी और अली बंधु के साथ आए थे, तो यह भिवानी में कब आयोजित की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी
अली भाइयों के साथ भिवानी इसमें कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो इस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1920 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 13, जिसमें पूछा है कि इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खियां पालन केंद्र स्थापित किया गया है। तो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की बात करें जो कि इजराइल के सहयोग से कौन स्थापित किया गया है, तो यह कौन से स्थान पर किया गया है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहबाद में, जो कि इजराइल के सहयोग से एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहबाद में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो हरियाणा के चुनाव आयुक्त नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसका सही जवाब है इसमें से कोई नहीं, यानी राइट आंसर हो जाता है इसमें से कोई नहीं। जबकि हरियाणा के चुनाव आयुक्त की बात करें तो वह है धनपत सिंह। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त जो कि वर्तमान में धनपत सिंह है, तो इसे नोट कर लीजिए, हरियाणा के नए चुनाव आयुक्त धनपत सिंह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने की पूरी संभावना है, तो इसे जरूर याद रखें कि नए चुनाव आयुक्त धनपत सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 15, जिसमें पूछा है कि राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है। तो रेड जंगल फाउल की बात करें, यह प्रजनन केंद्र हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचकुला के पिंजौर में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की बात करें जिसकी स्थापना गुरुग्राम में कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 1972 में सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1972 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर वंदना शर्मा, जो कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पहले थे जब यह प्रश्न पूछा गया था। और वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की बात करें तो वह आलोक वर्मा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, आलोक वर्मा हो जाएंगे हरियाणा के लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन। और उनके द्वारा जो राज्यपाल को 17 मार्च 2025 को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, वार्षिक रिपोर्ट, वह कौन सी थी, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वह उनकी 58वीं वार्षिक रिपोर्ट थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और नए चेयरमैन हो जाएंगे आलोक वर्मा। तो इस प्रश्न में तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह एक पुराना प्रश्न है जिसमें डॉक्टर वंदना शर्मा को ऑप्शन में दिया हुआ था, जबकि वर्तमान में आलोक वर्मा है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, इसमें पूछा है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संविद समीक्षा समिति का गठन किया गया था। तो किसके समीक्षा पर, यानी किसने अध्यक्षता की थी, जिसमें एक संविद समीक्षा समिति की स्थापना की थी जो कि गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा करेगी। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी जस्टिस इकबाल सिंह की अध्यक्षता में जो कि गैर कानूनी कानून थे उनकी एक समीक्षा की गई थी, जिसे एक संविदा समीक्षा समिति के तहत किया गया था। तो इस गठन की अध्यक्षता की थी ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस इकबाल सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था। यानी अब जो महेंद्रगढ़ जिला है वहाँ पर पहले कौन सा गणराज्य स्थित था, यह आपसे पूछा गया है।
और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन नयन गणराज्य, जो कि पहले वर्तमान के महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन नयन गणराज्य। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र माना गया था। तो मिहिर भोज के शासनकाल में तो उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र किसे स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कुरुक्षेत्र के पेवा को मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, जहां पर घोड़ों का व्यापार भी किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेहोवा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि कुणिद जो गणराज्य था तो वह वर्तमान के हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था, यानी जिसे पहले कुणिद गणराज्य के नाम से जाना जाता था, तो यह वर्तमान में कौन से जिले को कहा जाता है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अम्बाड़ा जो जिला है उसे पहले कुणिद गणराज्य के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अम्बाड़ा को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 22, जिसमें पूछा है कि किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिंता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी। तो यह जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हर्षचरित पुस्तक है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें यह जानकारी मिलती है कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी तब उनकी रानी जो यशोमती थी तो वह राजा की चिंता में स्वयं को सती कर लेती है। तो यह जानकारी हर्षचरितम नामक पुस्तक में यह मिलती है, यानी जो ग्रंथ माना जाता है उसमें इस जानकारी का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हर्षचरितम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 23, इसमें पूछा है कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद के रूप में भी जाना जाता है, यह नाम किस वंश के शासन ने दिया था। तो जो श्रीकंठ जनपद है यह नाम कौन से वंश के द्वारा दिया गया था, यानी उसके शासक के द्वारा दिया गया था, यह आपसे पूछा है। तो श्रीकंठ जन की बात करें तो यह जानकारी जो कि वंश के बारे में बात करें तो यह जानकारी दी गई थी नाग वंश के द्वारा, तो उनके शासकों के द्वारा ही इसे श्रीकंठ जनपद के रूप में जाना गया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 नागवंश को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 24, पूछा है हांसी के जो आसीगढ़ का किला है वह कब बनवाया गया था। तो हांसी जिसे अब वर्तमान में नया जिला नियुक्त कर दिया गया है, जो कि हरियाणा का 23वां जिला नियुक्त किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आसीगढ़ का किला है तो इसे कब बनवाया गया था यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं तो उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 12वीं शताब्दी में आसीगढ़ के किले का निर्माण हांसी में करवाया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा है कि ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर टिक कीजिए क्योंकि आगे आने वाले एग्जामों में ज़रूर यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो ये इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा के हिसार जिले में ब्लू बर्ड झील स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हिसार में। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो इसमें सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है, यानी पूर्णमासी या यहाँ पर जो एक सूची 1 में मेले दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित जो स्थान दिए हैं उनसे आपसे पूछा है। तो मिलान करें, पहला है पूर्णमासी का मेला, तो यह कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह हरियाणा के भिवानी जिले में आयोजित होता है। वहीं कार्तिक सांस्कृतिक मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाता है। वहीं महादेव के मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जाता है। वहीं नवरात्रि के मेले की बात करें तो इसका आयोजन हिसार में किया जाता है। तो इसका सही कथन हो जाता है 4 3 2 1।
तो यह इसका सही कूट यानी सुमेलित हो जाता है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। यही कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 27, जिसमें सूची 1 में और सूची 2 का मिलान करना है। सूची ए में मेले दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे जो तिथि दी गई है कि उनका कब आयोजन किया जाता है। तो बाबा भिलाईनाथ के मेले की बात करें तो इसका आयोजन फाल्गुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है। वहीं तीज के मेले की बात करें तो यह श्रावण शुक्ल तृतीया को इसका आयोजन किया जाता है। वहीं भूरा भवानी मेले की बात करें तो इसका आयोजन वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है। वहीं हनुमान जी के मेले की बात करें तो इसका आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया जाता है। तो सही कथन के मिलान की बात करें तो इसका डी राइट हो जाता है, यानी 4 3 2 1। तो इसका राइट कथन हो जाता है। वहीं आगे बढ़ें और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा है कि गुड़गांव के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल में मस्जिद का विद्यमान थी। तो सबसे पहले बात करें तो सराय किसे कहा जाता है। यह एक बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सराय का अर्थ क्या होता है। तो सराय का अर्थ होता है विश्राम करने का स्थान। तो इसमें पूछा है कि गुड़गांव के जो समीप सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल में मस्जिद विद्यमान थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सराय अलावर्दी खान नामक गांव में एक मस्जिद विद्यमान थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर की बात करें तो बस्तली गांव को कौन से मार्ग पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो बस्तली गांव की बात करें तो यह कौन से जिलों के मार्ग पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी करनाल से कैथल को जोड़ने वाले राजमार्ग पर बस्तली गांव स्थित है। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कुछ बहुत ही कम एग्जामों में पूछे जाते हैं कि किसी गांव का पूछा है कि कौन से मार्ग पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करनाल और कैथल मार्ग पर यह गांव स्थित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि सन 1857 के गद्दर में अब्दुल रहमान खान ने किसकी मदद नहीं की थी। तो 1857 के जो गदर में अब्दुल रहमान खान के द्वारा किसकी मदद नहीं की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेज़ों की। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों की उन्होंने सहायता नहीं की थी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें हमने टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर किया है, जो आपके हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में वह सुझाव भी दीजिए, ताकि हम आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 नेक्स्ट आपके सामने जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए बेस्ट कंटेंट की तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।